subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये 8वीं कविता है ज़िंदगी का सफ़र। इसे नंदलाल जी पाठक ने लिखा है। सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करेंगे। नंदलाल पाठक, इनका जन्म 1929 गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ: धूप की छा, जहाँ पतझड़ नहीं होता, ये कविता संग्रह है। फिर हरी होगी धरा, गज़लों ने लिखा मुझको, हिंदी गज़ल संग्रह। भगवद गीता, आधुनिक दृष्टि, चिंतन आदि। पद्य संबंधी: प्रस्तुत गज़ल के विभिन्न शेरों में गज़लकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय की तरह है, यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है। चलिए इस कविता को पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे, मध्यवर्ती कल्पना देखेंगे और इसके शब्दार्थ भी पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। सुखी वो है ज़मीं से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। अब इसमें कविवर्य क्या कहते हैं कि जो खुशकिस्मत है यानी भाग्यवान है, हम सफ़र यानी सहयात्री, साथ चलने वाला, ईमान यानी सच्चाई, ज़मीं यानी ज़मीन पर, भूमि पर। इसका भावार्थ देखेंगे। इसमें सुखी वो है ज़मीं से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। कवि कहता है कि ये जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में वो मनुष्य भाग्यवान होता है जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहता है अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वो वास्तव में सुखी होता है। नदी जब झुककर चलती है तो तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि और यश दिलाती है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। यहाँ पर कविवर्य कहते हैं कि ईश्वर सदा अपने बच्चों को प्यार करता है। जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ उसी तरह मेरा भगवान भी अकेला है। मैं हमेशा उसका ध्यान करता रहता हूँ, भगवान भी मेरा ध्यान रखता है। कठिनाइयों में मुझे हिम्मत देता है जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। वे मरकर भी अमर हैं, प्यार है तब त्याग से जिनको। चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के ख़ज़ाने हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के ख़ज़ाने हैं।
भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आसा आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। कविवर्य कहते हैं कि कवि का कहना है कि जो लोग परोपकार करते हैं, मानव मात्र से प्यार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं, वो अमर रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, नाम नहीं, वे अमर हो जाते हैं। मेरे भी पास यादों और सपनों के ख़जाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। कवि कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास भी ख़जाने हैं। वे ख़जाने हैं मेरे सपने, मेरी यादें, वे ख़जाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादें। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में कुछ न कुछ सामान होता है, यानी उसकी आँखों में भी कुछ सपने होते हैं। ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। अब नेकी यानी अब उपकार, दरिया यानी नदी, धर्मशाला यानी यात्रियों के लिए बना हुआ घर। अब यहाँ पर कवि कहते हैं जब हमें किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे परोपकार को भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से भी भलाई की आशा करेंगे, और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा तो हमें निराशा होगी। अतः हमें कभी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आसा आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। कवि कहते हैं कि ये दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी संसार में आता जाता रहता है। अर्थात किसी भी क्षण मृत्यु हमें अपने पंजों में दबोच लेती है। इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान के समान रहना चाहिए जिसके एक न एक दिन जाना ही होता है। मेहमान कभी भी स्थायी रूप से कहीं नहीं टिक पाते। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।